हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ सम्स करे थे। आज की वीडियो में इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होती है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई? तो लार्जर से लार्जर नंबर या स्मॉलर से स्मॉलर नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई नंबर मिलियंस, ट्रिलियंस है, तो उसको ऐसे लार्जर नंबर को रीड करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए उसको एक फॉर्मेट ईजाद करा गया, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का एक टॉपिक है, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आओ, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, any number that we can write as a decimal number between 1 and 10 multiplied by power of 10। लार्जर से लार्जर नंबर या स्मॉलर से स्मॉलर नंबर को हम कैन राइट एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10। उसमें हमें जो आपको, जैसे कि इसका फॉर्मेट मैंने यहाँ मेंशन करा है, m इंटू 10 टू द पावर इंटीजर, मतलब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, हमें उसको रीड करना इजी हो जाएगा। इस डेसिमल आपको कहाँ प्लेस करनी है? आफ्टर 1 डिजिट, एक डिजिट के बाद। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन करा है, 1.98 इंटू 10 टू द पावर 13। डेफिनेशन क्या है आपका? वी कैन राइट एज ए डेसिमल नंबर बिटवीन 1 and 10। मतलब डेसिमल आपको कहाँ यूज करनी है? ये आपका m क्या है? m प्लेस, मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल यूज करनी है। एंड 10 टू द पावर इंटीजर, इंटीजर आपको पता होती है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इसीलिए इंटीजर मेंशन करा है, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आ जाओ, आप कोई भी नंबर आप एज्यूम करो, कोई भी लार्जर नंबर बिना डेसिमल वाले। जैसे मैं कर रहा हूँ 2 3 5 0 9 6 1 2। कोई भी नंबर मैंने एज्यूम कर लिया। अब इसको ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बोला है कि एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा। हाँ, तो डेसिमल इसमें आपको कहाँ आएंगे? आफ्टर 2 के बाद आपको डेसिमल यूज करनी है। तो क्या करो बच्चों, आप 2 पॉइंट और सारे नंबर को, जितने भी ये नंबर्स है, इसको एज इट आप लिखो, 3 5 0 9 6 1 2 इंटू, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं m इंटू 10 टू द पावर इंटीजर। अब देखो आप, डेसिमल के बाद कितना डिजिट हमने इसमें करा है? 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल के बाद 7 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा? 1 के आगे 7 जीरो मीन्स 10 टू द पावर 7। ओके, अब ये आपका ये लार्जर नंबर क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसको आप कैसे रीड करेंगे? 2.3509612 इंटू 10 टू द पावर 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल मेंशन करी जाती है। अब ये दोनों नंबर सेम है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो आप, यहाँ से जैसे आप डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से जैसे आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 के आगे 7 जीरो होंगे, और ये न्यूमरेटर में भी 1 के आगे 7 जीरो है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आपका नंबर सेम एज इट जो प्रीवियस था वही होगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखनी थी, तो अगर बिना डेसिमल वाले नंबर होंगे और तो उसको क्या करना, आप आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल मेंशन करना और सारे नंबर को राइट करना आप, और उसमें आप डेसिमल के बाद नंबर काउंट करनी है और 10 टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड, रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड हम कुछ सम्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट सम है आपका, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मार्स इज 2 to 8। देखो आप कितना लार्जर नंबर है। राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात है। तो ये जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मार्स, ये लार्जर नंबर है। हम पहले इसको राइट करते हैं, 2 2 8 0 0 0
000 किलोमीटर। इसको ये किस फॉर्म में है आपका, अभी जो ये मैंने लिखा है ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में है। अगर इस इंटरनेशनल सिस्टम में इसको रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मीन्स 228 मिलियन किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मार्स। तो देखो बच्चों ये लार्जर नंबर है, इसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को इजाद हुआ। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है कि m इंटू 10 टू द पावर इंटीजर, जिसमें m क्या है आपका 1 डिजिट के बाद डेसिमल मेंशन होंगे। तो इसमें आपको डेसिमल कहाँ मेंशन होंगे, आफ्टर 2। तो 2.28 और मतलब डेसिमल पहले आप मेंशन करो और एज इट जो भी नंबर है उसको पहले आप लिखो। ओके, अब आप देखो, आप डेसिमल हमने यहाँ मेंशन करा है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको फाइनली आपको क्या लिखना है, 2.28 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। ये लार्जर नंबर क्या हो गया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इसमें स्मॉलर से स्मॉलर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। तो फर्स्ट देखो आप क्या है, 0.0016, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या है आपका फर्स्ट 0.0016, आपको पता है डेसिमल कहाँ आएंगे, 1 के बाद आएंगे, आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल मेंशन होगा। तो स्मॉलर नंबर को जब भी कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, सबसे पहले आप डेसिमल रिमूव करो और इसको काउंट करो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 के आगे 4 0। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16/10 टू द पावर 4। अब हमें डेसिमल कहाँ मेंशन करनी है, 1 के बाद, तो 1.6 इंटू डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, दैट मीन्स 10 है ना, अपॉन 10 टू द पावर 4, ये पहले से था आपका। अब इसको ना आप क्या करो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखो आप 10 टू द पावर 1 एंड 10 टू द पावर 4 बेस सेम है, डिवीजन है, तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन्स 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3। बच्चों स्मॉलर नंबर का जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, 0.000000, 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला है, अगर स्मॉलर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, सबसे पहले उस स्मॉलर नंबर का डेसिमल रिमूव करो आप। डेसिमल रिमूव करा, क्या हो जाएगा, 1 के आगे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू द पावर, मतलब 1 के आगे 10 जीरो, दैट मीन्स 10 टू द पावर 10। ये क्या हो गया आपका, नंबर से पहले अगर जीरो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 819/10 टू द पावर 10। अब हमें डेसिमल कहाँ मेंशन करना है, आफ्टर 8 के बाद, तो आप डेसिमल मेंशन करो 8.19/10 टू द पावर 10 इंटू, अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, दैट मीन्स 1 के आगे 2 जीरो मीन्स 10 टू द पावर 2 है ना। अब देखो आप 8.19 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 10, बेस सेम है, डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा ये 8.19 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 8.19 इंटू 10 टू द पावर -8। अगर स्मॉलर नंबर डेसिमल वाले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो उसका आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव, और लार्जर नंबर को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, मेरे चैनल को प्रमोट करना आप। ओके, थैंक्स।